बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम खिज़र फ़ारूक। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल हैं, चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th के। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल 3.1। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से गिवन डाटा लिखते हैं। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, हमें फोर्स गिवन है जिसको डिनोट करते हैं हम F से, और वो है हमारे पास 20 न्यूटन। अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें एक्सेलरेशन गिवन है और एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं A से, और वो है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ इट्स मास, हमने मालूम करना है मास, और मास को हम डिनोट करते हैं m के साथ। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि हमें फोर्स गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है और हमने मास मालूम करना है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हम जानते हैं कि वी नो दैट F इज़ इक्वल टू ma न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर यहाँ से हमने मास मालूम करना है तो m इज़ इक्वल टू जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के नीचे डिवाइड हो जाएगा F ओवर a। तो अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। F इज़ 20 एंड एक्सेलरेशन इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10, और मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो हमारे पास मास आ गया 10 किलोग्राम। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 3.2। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से लिखते हैं गिवन डाटा। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, हमें वेट गिवन है और वेट को हम डिनोट करते हैं W से, और W इज इक्वल टू 147 न्यूटन। व्हाट इज इट्स मास, टेक द वैल्यू ऑफ G एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जिसको हम डिनोट करते हैं G से, और वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने फाइंड करना है मास, और मास को डिनोट करते हैं हम m से। अब हम गिवन डाटा पे गौर करते हैं कि हमारे पास वेट दिया गया है, ठीक है, और हमने मालूम करना है मास। तो सिंपल से जो वेट की इक्वेशन है वो वी नो दैट कि W इज इक्वल टू mg। अब क्योंकि हमने मास मालूम करना है तो m इज इक्वल टू हो जाएगा W ओवर g। अब W हमारे पास 147 और g की वैल्यू है 10, तो हम इसको सिंपल से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.7। क्या मालूम किया हमने मास, और मास का यूनिट होता है किलोग्राम। तो वेट दिया गया था तो आसानी के साथ वेट की इक्वेशन W इज इक्वल टू mg से हम अपना मास मालूम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 3.3। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से लिखते हैं अपना गिवन डाटा। हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड, इट्स मीन हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। कि हमारे पास मास दिया गया है, मास इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, और हमें ये कहा गया है कि इस 10 किलोग्राम बॉडी को गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G की वैल्यू भी लिख लेते हैं, वो होती है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने मालूम करना है टू फाइंड फोर्स, इसको गिरने से रोकने के लिए। अब थोड़ा सा हम ना रफ में देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसका वेट जो है एक्चुअली जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमने इसको गिरने से रोकना है, तो इसको गिरने से रोकने के लिए इसके वेट के इक्वल हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी कि इसको हमने रोके रखना है जब। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बॉडी को हमने गिरने से रोकना है तो हम इसके वेट के इक्वल
जो फोर्स लगाएंगे वो किसके इक्वल होगी, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहेंगे, वो इसके वेट के इक्वल होगी। तो इट्स मीन अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कि जो हमें फोर्स चाहिए F इज़ इक्वल टू बेसिकली वो नॉर्मल रिएक्शन होगा और वो किसके इक्वल होगी, वेट के इक्वल होगी। तो F इज़ इक्वल टू W होगा। तो W इज़ इक्वल टू क्या होता है, mg, क्योंकि हमें मैथ दिया गया है और मैथ कितना है 10 और g की वैल्यू 10, दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी 100 और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो फोर्स आ गई 100 न्यूटन। ये वो फोर्स है 100 न्यूटन जो हमारे पास 10 किलोग्राम के बॉडी को गिरने से रोकने के लिए लगाई गई है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 3.4 और 3.4 की हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से लिखते हैं गिवन डाटा। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। हमें फोर्स गिवन है और वो है 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg और मास गिवन है हमारे पास जिसको हम डिनोट करते हैं m से और वो है हमारे पास 50 kg और हमने मालूम करना है एक्सेलरेशन। टू फाइंड एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं a से। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कि सिंपल से हमें फोर्स गिवन है, मास गिवन है और हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma एंड a इज इक्वल टू F ओवर m। सो F इज 100, मास इज 50, तो 100 ओवर 50 द आंसर इज 2। एक्सेलरेशन है तो यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सिंपल से न्यूमेरिकल का आंसर आ गया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.5। अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। तो हमारे पास वेट गिवन है और वेट को हम डिनोट करते हैं W से। W इज़ 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड to move it vertically upward with an acceleration of 2 meter per second square। हमें एक्सेलरेशन गिवन है और एक्सेलरेशन को नोट करते हैं a से, वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, कि 20 न्यूटन के ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो हमने फाइंड करनी है फोर्स। तो पहले थोड़ा सा हम इसको रफ में देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसे ऊपर ले जाना है, तो पहले तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगी उसको रोकने के लिए। पहले उसको रोकेंगे, रोकने के बाद उसको हम ऊपर ले जाएंगे। अब उसको रोकने के लिए कितनी फोर्स लगाना पड़ेगी, उसके वेट के इक्वल, कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके वेट के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है पहले तो हम वो फोर्स मालूम करेंगे जो इसको हमें रोकने के लिए दरकार होगी, उसके बाद देखेंगे कि हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं F1। F1 वो फोर्स है जो इसको रोकने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगी और F1 जो है वो इक्वल किसके होगी रोकने के लिए, R नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, W के। अब इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है हमारे पास, 20 न्यूटन। तो इट्स मीन 20 न्यूटन तो हमें फोर्स रिक्वायर्ड होगी इनिशियली इसको रोकने के लिए। उसके बाद अब हम मालूम कर लेते हैं F2। F2 वो फोर्स होगी जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इसे ऊपर ले जाएगी। अब वो फोर्स कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन गिवन है, हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास मास गिवन हो, लेकिन हमारे पास मास नहीं गिवन, हमारे पास वेट गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मास कैलकुलेट कर लेते हैं कि वी नो दैट W इज इक्वल टू mg एंड m इज इक्वल टू W ओवर g। W है हमारे पास 20 और g होता है हमारे पास 10, तो मास हमारे पास आ गया 2 kg। तो ये जब मास हमारे पास आ गया,
अब हम F2 मालूम कर लेते हैं। वी नो दैट F2 इज इक्वल टू ma, m इज़ 2, एक्सेलरेशन इज़ 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4 न्यूटन। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स चाहिए हमें 4 न्यूटन। अब टोटल फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 फ्रॉम 1 and 2। F1 is 20 न्यूटन, F2 is 4 न्यूटन, तो आंसर इज 24 न्यूटन। ये टोटल फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी उस ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वर्टिकली अपवर्ड ले जाने के लिए। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 3.6। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से गिवन डाटा लिखते हैं। 2 masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley। हमारे पास 2 masses हैं, हम लिख लेते हैं mass of first object, mass of first object जिसको हम लिखेंगे m1 और वो है हमारे पास 52 kg, एंड mass of second object और इसको हम डिनोट करते हैं m2 से और वो है हमारे पास 48 kg। passes over a frictionless pulley, find the tension in the string and acceleration in the bodies when both masses moving vertically। हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी रिक्वायर्ड होगा तो वो भी हम लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको हम डिनोट करते हैं g से और वो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन a एंड टेंशन जिसको हम डिनोट करते हैं t से। अब हमारे पास जो कंडीशन गिवन है पहले हम उसको पे गौर कर लेते हैं कि हम कौन से फार्मूले अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा हम रफ में देखेंगे कि हमारे पास एक पुल्ली है, उस फ्रिक्शनलेस पुल्ली से एक डोरी स्ट्रिंग और उसके साथ 2 मैसेज जो हैं वो हैंग किए गए हैं, m1 और सेकंड मैस है हमारे पास m2। ये इस तरह से मूव कर रहे हैं। इनके लिए हमने जो फार्मूले डिराइव किए थे एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए, कि एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला डिराइव किया था m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई g, और टेंशन के लिए फार्मूला हमने डिराइव किया था 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई g। क्या कंडीशन है? जब वर्टिकली हैंग किए गए हैं। तो ये फार्मूले अप्लाई करके अब हम एक्सेलरेशन और टेंशन मालूम कर लेते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g। m1 है हमारे पास 52, m2 48 ओवर 52 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू आ गई 10। तो एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 40 ओवर 100 आएगा 0.4। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन। अब हम फाइंड कर लेते हैं टेंशन। तो टेंशन का फार्मूला लिखेंगे कि T इज इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g। अब वैल्यूज़ हमारे पास नोन है, 2 मल्टीप्लाइड बाय m1 52 मल्टीप्लाइड बाय 48 और g की वैल्यू है हमारे पास 10 ओवर 52 प्लस 48। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है
49,920/100, तो ये आ जाएगा 499.2। टेंशन है तो यूनिट हमारे पास न्यूटन होगा, या ये अप्रॉक्सीमेट हम लिख सकते हैं 500 न्यूटन। तो ये आ गया हमारे पास टेंशन के लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 3.7। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से गिवन डाटा लिखेंगे। Two masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table. 24 kg mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and acceleration in the bodies. तो पहले हम ये फैसला करते हैं कि हमारे पास 26 kg M1 है या M2 है, और 24 kg इन दोनों में से M1 और M2 कौन सा है हमारे पास। तो अगर हम थोड़ा सा रफ में ये देखें कि हमारे पास एक टेबल और यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस पुली, इसके ऊपर से स्ट्रिंग गुजार के एक मैस को हमने यहाँ पे वर्टिकली हैंग किया था और इसको हमने कंसीडर किया था M1, और दूसरा हमारे पास जो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था उसको हमने क्या कंसीडर किया था M2। तो अब वो कहता है कि 24 kg इज़ मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब है हमारे पास 24 kg जो है वो होगा M1, और दूसरा कहता है कि 26 kg इज़ लाइंग स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, और जो टेबल पे पड़ा हुआ है वो हमारे पास है 26 kg और वो हो जाएगा M2। तो अब हम गिवन डाटा में लिख लेते हैं मैस ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट M1 और वो है हमारे पास 24 kg अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। M1 जो है वो 24 kg है। और मैस ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट M2 और वो है हमारे पास 26 kg। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी लिख लेते हैं हम, जिसको हम डिनोट करते हैं G से, और उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन, जिसको हम डिनोट करेंगे A से, और हमने मालूम करनी है टेंशन, जिसको हम डिनोट करते हैं T से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमने फार्मूले पढ़े हुए हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली हैंग हो और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो, तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला था A इज़ इक्वल टू M1 ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई G, और टेंशन के लिए हमारे पास फार्मूला था M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई G। अब इन फार्मूलाज को हम अप्लाई करते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास है M1 ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई G। तो M1 हमारे पास है 24 ओवर 24 प्लस 26 मल्टीप्लाइड बाई G की वैल्यू आ गई 10। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 240, नीचे वाले को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। तो 240 ओवर 50, आंसर इज़ 4.8। एक्सेलरेशन है तो यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद अब हम टेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं कि वी नो दैट T इज़ इक्वल टू M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय G। अब इनकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। M1 जो है हमारे पास 24, M2 हमारे पास 26, G की वैल्यू 10 ओवर 24 प्लस 26। तो जब हम ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है
1.40 डिवाइडेड बाय 50। तो 50 से हम डिवाइड करेंगे तो टेंशन हमारे पास आ जाएगी 124.8 और टेंशन फोर्स है तो यूनिट न्यूटन या अप्रॉक्सीमेट हम लिख सकते हैं कि 25 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया टेंशन। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 3.8। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से लिखेंगे गिवन डाटा हाउ मच टाइम, हमें टाइम चाहिए, इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम। हमें चेंज इन मोमेंटम दिया गया है, चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम लिख लेते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और वो है 22 न्यूटन सेकेंड बाई अ फोर्स। हमें फोर्स गिवन है और फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ से, और वो है हमारे पास 20 न्यूटन। हमने क्या कैलकुलेट करना है, टाइम, टू फाइंड टाइम, और टाइम को नोट करते हैं हम टी से। अब हम इस पे देखेंगे कि कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, मीन एफ इज इक्वल टू होता है पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। अब हमें टाइम चाहिए तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई ओवर एफ। अब चेंज इन मोमेंट है हमारे पास 22 और फोर्स है 20। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.1। टाइम है तो यूनिट होगा सेकेंड, तो 1.1 सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। हमें गिवन है मास, और जिसको डिनोट करते हैं हम m से, और वो है 5 kg, एंड द हॉरिजेंटल मार्बल फ्लोर। हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है एक वुडन ब्लॉक और हॉरिजेंटल मार्बल फ्लोर में। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, ये हम लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको डिनोट करते हैं म्यू से, और वो है हमारे पास 0.6। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ज़रूरत होगी, वो भी हम लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको डिनोट करते हैं हम जी से, और वो होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने फाइंड करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और जिसको डिनोट करते हैं हम एफ एस से। अब हम गिवन डाटा और टू फाइंड पे गौर करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि एफ एस इज इक्वल टू होता है म्यू एम जी। अब म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास है 0.6, मैस है हमारे पास 5, और जी है हमारे पास 10। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30। फोर्स है तो यूनिट होगा न्यूटन, तो ये हमारे पास आंसर आया एफ एस इज इक्वल टू 30 न्यूटन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास इस चैप्टर का 3.10। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से गिवन डाटा लिखते हैं। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नीडेड, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करनी है। मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, हमें मास दिया गया है और मास को डिनोट करते हैं हम m से, और वो है 0.5 kg। मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, हमें रेडियस दिया गया सर्कल का, और रेडियस को डिनोट किया जाता है r से, और वो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 मीटर रेडियस आ गया। विद अ स्पीड
3 मीटर पर सेकेंड, हमें स्पीड गिवन है और स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से और वो है हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टू फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ सी से। अब हमने फार्मूला पढ़ा है सेंट्रीपिटल फोर्स का कि वी नो दैट, इसको हम सॉल्व करते हैं, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। एम हमारे पास है 0.5 kg, 0.5 आ गया। वी है हमारे पास 3, ये 3 और इसका साथ में स्क्वायर आ गया, ओवर आर है हमारे पास 0.5 और ये 0.5 आ गया। 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है तो यूनिट आ जाएगा न्यूटन। तो एफ सी आ गया 9 न्यूटन। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 3.10। न्यूमेरिकल हमारे पास तीसरे चैप्टर के ख़त्म हुए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सी के इक्वल सी आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 0.008 और इसको जब हम साइन इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 53.13 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया क्रिटिकल एंगल। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल